हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है घनश्याम मैथमेटिक्स क्लासेस में। और हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ITF। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर देखिए आपके 11th के भी थोड़ा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा रूल को फिर से रिवाइज कर लेंगे। और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा योगदान होगा कैलकुलस में। जैसे कैलकुलस का हम लोग लिमिट, इंटीग्रेशन, डीसी ये सब बनाएंगे तो इन्वर्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसीलिए हम लोग तेज़ी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानना होगा, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक डिफिनेशन भी देना होगा। तो सबसे पहले जानिए कि ये चैप्टर इन्वर्स एक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्री भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, A to B। यहाँ पे लेते हैं A B C, यहाँ लेते हैं D E F। तो देखिए F यहाँ फंक्शन है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम है देखिए बाइजेक्टिव। फंक्शन का इन्वर्स तभी निकल सकता है जबकि आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो इसलिए कैसे संभव हो सकता है, जैसे जस्ट इसको देखिए उल्टा करते हैं, b को a के पास, a को b के पास ले जाते हैं। b को a मान लेते हैं, इसको b, जैसे d e f, इसको मान लेंगे a b c। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम f था, अब इसका नाम हो जाएगा f पे पावर -1। f पे पावर -1 जो है इसी का नाम होगा इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे देखिए a का नाम था यहाँ क्या, डोमेन, b का नाम कोडोमेन, यहाँ पर a का नाम क्या हो गया, अब डोमेन, b का नाम क्या हो गया, कोडोमेन। तो यहाँ हमने सिर्फ ये बताया कि इन्वर्स निकलेगा बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्यों निकलेगा इस बारे में भी अभी हम बताएंगे। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इन्वर्स बाइजेक्टिव का ही क्यों निकलेगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ए बी, यहाँ लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए ये निश्चित रूप से एक फंक्शन है, लेकिन यह बाइजेक्टिव नहीं है। यहाँ लिखते हैं नॉट बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ जी खाली है। जी खाली है, इसका नाम हो जाता है इनटू फंक्शन। और बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए था, ऑन टू फंक्शन। तो अब इसको भी हम उल्टा करेंगे और इन्वर्स निकालने का कोशिश करेंगे। b को a के पास ले जाइए, a को b के पास, और यहाँ लिखिए d e f g, और यहाँ लिखिए a b c। तो देखिए d से a निकला, g से b निकला, f से c निकला, और g तो खाली रह गया। g खाली रह गया, इस कारण से ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और इससे ये बात निश्चित रूप से क्लियर है
कि फंक्शन एग्जिस्ट होगा बाइजेक्टिव फंक्शन से, सॉरी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा बाइजेक्टिव से। तो यहाँ हम लिखेंगे ओनली बाइजेक्टिव, दैट मीन्स 1 1 onto function exist, मतलब निकालता है ए इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे ये निश्चित रूप से क्लियर है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 on 2 हो। और हम एक ऐसा भी एग्जांपल लिए जो बाइजेक्टिव नहीं था, तो यहाँ निश्चित रूप से क्लियर है कि यह इनवर्स नहीं निकाल पा रहा और यह फंक्शन भी नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स फंक्शन हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स का एक डिफिनेशन देंगे एग्जांपल से। तो आइए अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। If f is a function from a to b is 1 1 on to, या इसी को दूसरा नाम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, then there exists a function g from b to a is called inverse function of f from a to a। देखिए इस डिफिनेशन में क्लियर है कि f एक फंक्शन है a से b में, लेकिन ये फंक्शन कैसा है 1 1 on 2। और 1 1 on 2 होना क्यों जरूरी था, इसको हमने पूरा डिटेल से जस्ट एग्जांपल से समझाया। और फिर अभी हम लिखे कि यदि f a to b 1 1 on 2 है, तब b से a में एक नया g फंक्शन एग्जिस्ट होगा और उसी को हम कहेंगे इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन निश्चित रूप से क्लियर है। अब है कि इनवर्स को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एक हम एग्जांपल लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए ए बी, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स देखिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम लोग साइन फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। जिससे देखिए हम 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 तो 0 हो जाएगा। फिर लेते हैं पाई 6, साइन पाई 6 1/2। फिर आप ले लीजिए पाई, साइन पाई देखिए हो जाता है 0। इसका मतलब अभी साइन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, और जब बाइजेक्टिव है नहीं है तो इसका इन्वर्स फिलहाल निकालना मुश्किल है। इसीलिए साइन का इन्वर्स निकालने के लिए इसको कुछ खास एंगल में रिस्ट्रिक्ट हमको करना होगा, जिसको अभी हम लोग तुरंत देखेंगे। तो देखिए साइन को जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसको भी एक एग्जांपल देके ही समझाते हैं। ए से बी हम एंगल का रिस्ट्रिक्शन लेंगे -π/2 से π/2, यानी एंगल बड़ा से बड़ा आपको π/2 ही लेना है, छोटा से छोटा -π/2 भी लेना है। इस बात को भी यहाँ देखिए हम इसको ग्राफिकली भी समझाएंगे। तो साइन -π/2 तो -1 हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा, साइन 0 0 होगा। यदि फिर π/6 लेते हैं तो ये आ गया 1/2। यदि -π/6 लिए ये हो गया -y/2। अब देखिए
अब निश्चित रूप से यह एक फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव हो गया, और मेरा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन है, साइन। निश्चित रूप से अब इसका इन्वर्स निकलेगा, लेकिन इन्वर्स कहाँ निकलेगा, -π/2 से π/2। तो ऐसा नहीं है, -π/2 से π/2 पहला आपका निकला साइन का इन्वर्स, फिर π/2 से 3π/2 भी निकलेगा, 3π/2 से 5π/2 निकलेगा, या -π/2 से पहले भी -3π/2 से -π/2, ये सभी भी निकलेगा। तो इसके लिए अब ये देखते हैं, ये जो -π/2 से π/2 है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऐसा छोटा एंगल है, जैसे कि साइन का ऐसा छोटा छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में फंक्शन बाइजेक्टिव होता है और इन्वर्स निकलता है। हम इसका भी एक छोटा सा डिफिनेशन देते हैं, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू of angle from which inverse exists is called प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, सबसे छोटा एंगल है जिस पे इन्वर्स निकलता है। लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए और भी हम बड़ा एंगल ले सकते हैं। इसको समझने के लिए हमको साइन का ग्राफ खींचना पड़ेगा, और जैसे साइन पे हम -π/2 से π/2 लिए, उसी तरह से कॉस का निकलता है 0 से π, टेन का भी कुछ अलग निकलता है, कॉट का भी अलग निकलता है। एक अलग हम टेबल भी बनाएंगे जिसमें सबका प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज, कोडोमेन, ये सब भी निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको आप उतारेंगे का यहाँ खींचना है ग्राफ, और देखिए साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा साइन इन्वर्स, क्योंकि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का जस्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, ग्राफ में भी होता है, उससे एंगल का रिस्ट्रिक्शन पूरा क्लियर होगा। जैसे साइन का ग्राफ हम लोग 11th में भी पढ़े थे, इसको हम जरा एक बार खींच दें। तो देखिए साइन सबसे बड़ा वैल्यू 1 लेगा, सबसे छोटा वैल्यू -1, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ है π/2, साइन π/2 होता है, यहाँ है -π/2, साइन π/2 -1। तो देखिए ये हम लोग का पहला रिस्ट्रिक्शन है, और हम जो अभी थोड़ा देर पहले आपको फिगर से बताए थे यही रिस्ट्रिक्शन, सबसे छोटा न्यूमेरिकल। लेकिन देखिए साइन बाइजेक्टिव यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ एंगल कितना है, π/2 से 3π/2, फिर इधर कितना हो रहा है, -3π/2 से -3π/2। तो देखिए साइन यहाँ भी इन्वर्स निकालेगा, साइन यहाँ भी इन्वर्स निकालेगा, साइन यहाँ भी इन्वर्स निकालेगा। लेकिन जो सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है, -π/2 से π/2। इसीलिए हमने बताया कि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यानी रेंज होगा -π/2 से π/2। फिर यहाँ लिखेंगे, और देखिए इसका एक उल्टा ग्राफ भी खींच देते हैं पहले। जैसे यहाँ देखिए 1 लेते हैं, यहाँ लेते हैं -1, यहाँ देखिए 0 आ गया, यहाँ आ जाएगा -π/2, यहाँ आ जाएगा π/2, यहाँ आ जाएगा 3π/2, यहाँ आ जाएगा -3π/2। अब देखिए साइन इन्वर्स का ग्राफ खींचे, तो यहाँ पर इन्वर्स कहाँ से कहाँ निकला, -π/2 से π/2, फिर कहाँ से निकलेगा, π/2 से 3π/2, फिर इधर कहाँ से निकलेगा, -3π/2 से π/2। तो देखिए
साइन इनवर्स कई सारे इंटरवल में इनवर्स निकालता है, बहुत सारा इंटरवल है। जैसे देखिए -3π/2 से भी नीचे जाएगा, जैसे -5/2 से 3π/2, -7π/2 से 5π/2। फिर देखिए ये तो प्रिंसिपल है, इसके ऊपर π/2 से 3π/2, या 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2। यानी इन्वर्स साइन का बहुत सारे इंटरवल में निकल सकता है। लेकिन जो सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है? -π/2 से π/2। इसीलिए इसका नाम रख दिए प्रिंसिपल वैल्यू, जिसका हम डिफिनेशन आपको पहले दे दिए। यहाँ से हम लिख देंगे कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट निकलता है इन इंटरवल्स -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। पॉजिटिव जाएगा फिर नेगेटिव भी ले देते हैं, जैसे -3π/2 से -π/2। सो जिस तरह से साइन का इन्वर्स कई सारे इंटरवल में पॉसिबल है, सेम उसी तरह से कॉस का भी इन्वर्स बहुत सारे इंटरवल में पॉसिबल है, टेन का भी, सेक का भी और कोसेक का भी। और जो सबसे पहला और सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है उसी का नाम हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहा है। और ये हमारे क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, तो इसका हम लोग टेबल भी बनाएंगे। जैसा कि हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ खींचे तो वहाँ क्या देखे कि जब साइन इनवर्स का हम एंगल रिस्ट्रिक्ट किए -π/2 से π/2, और ये इनवर्स एग्जिस्ट किया था क्या कहते हैं बाइजेक्टिव होके, और -1 से 1, तो वो साइन का जस्ट उल्टा साइन इनवर्स निकला। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी जानना है कि साइन इनवर्स का ये डोमेन और ये रेंज, और ये पूरा हम क्लियर किए थे ग्राफ से। उसी तरह से कॉस का ग्राफ बना के आप ये क्लियर कर सकते हैं, टेन का ग्राफ बना के ये क्लियर कर सकते हैं, कॉट से। और इसको एक हम दूसरे ढंग से भी आपको समझाएंगे, जैसा कि हम लोग 11th में भी थोड़ा पढ़े हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखते हैं 0 या -1 या 1। तो देखिए साइन और कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे? -1 से 1, साइन और कोसाइन। तो देखिए -1 से 1 साइन का वहाँ क्या था? रेंज। लेकिन यहाँ क्या हो गया? डोमेन। जस्ट उल्टा, क्योंकि यहाँ इन्वर्स की बात हो रही है। साइन का वहाँ पर -1 से 1 क्या था? रेंज। और यहाँ देखिए डोमेन। इसका मतलब साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है और मिनिमम वैल्यू -1। और इसके लिए एंगल तो बहुत सारा होगा, लेकिन हम लोग रिस्ट्रिक्शन में जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे तो साइन का क्या निकला था? -π/2 से π/2। और इसका कॉस का जो ग्राफ खींचेंगे ये क्या होगा? 0 से π, क्लोज इंटरवल। साइन कॉस क्लियर है। अब आप देखेंगे कि टेन और कॉट का मान कुछ भी हो सकता है। टेन और कॉट का मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब है -∞ से इन्फिनिटी। तो -∞ से इन्फिनिटी को ही हम क्या कहते हैं? आर का ही नाम है ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी। तो देखिए टेन और कॉट का डोमेन हो गया आर। अब इसको थोड़ा इस चार्ट को दिमाग में रखने के लिए, टेन जस्ट काम करेगा साइन के जैसा। तो साइन में क्या है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यहाँ हो जाएगा ओपन। ओपन का मतलब -π/2 नहीं लेना है, π/2 भी नहीं लेना है, लेकिन इससे बड़ा और इससे छोटा लेना है। तो टेन काम किसके जैसा किया? साइन के जैसा। उसी तरह से कॉट किसके जैसा काम करेगा? कॉस के जैसा। इसका क्या है आपका रेंज? 0 से π क्लोज, यहाँ हो जाएगा 0 से π ओपन। तो देखिए इससे बिल्कुल क्लियर है। -1 से 1 साइन को साइन, -∞ से इन्फिनिटी आर जो है टेन कॉट। फिर देखिए सेक और कोसेक में क्या होता है? ये होगा सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक में आप क्या देख रहे हैं? सेक का मान 1 होता है, 1 से बड़ा, -1 होता है, -1 से छोटा। इसका मतलब सेक और कोसेक का मान, ये जो आप देख रहे हैं ओपन इंटरवल -1 से 1, ये नहीं होता है। सेक और कोसेक में नहीं होता है, इसीलिए सेक और कोसेक में -1 से 1 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि सेक का मान 1 से बड़ा
और सेक का मान -1 से छोटा, तो क्लियर है कि -1 और से 1 के बीच नहीं होगा, तो नहीं होगा को हम माइनस कर देंगे, माइनस का हट जाएगा, तो जो सेक होगा वही कोसेक होगा। तो ये डोमेन क्लियर हो गया। अब देखिए सेक जस्ट उल्टा कॉस का है, तो जो इसका रेंज हम सेम लिखेंगे लेकिन π/2 को माइनस करेंगे। π/2 को माइनस करने का मतलब ये है कि π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेक में π/2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेक π/2 इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी पे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है। उसी तरह से कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का। तो साइन है -π/2 से π/2 सेम लिख दिए, और फिर देखिए यहाँ 0 को माइनस किए, नहीं 0 नहीं होगा। कोसेक में 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोसेक 0 भी इन्फिनिटी होता है। जैसे कोसेक 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर सेक π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं होगा, इसीलिए सेक में -π/2 को माइनस किए, कोसेक में 0 को माइनस कर दिए। अब देखिए ये टेबल आप पूरे अच्छे से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर का जितना क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी किताब हो, इसी से रिलेटेड होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये रेंज को हम लोग ग्राफ में भी देख लिए, यहाँ पर भी समझ गए, और कैसे क्या निकला पूरा क्लियर है। ठीक है, इसको जल्दी उतारिए। कुछ लोग गलती भी करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग गलती नहीं करें। जैसे हम लोग लिखते हैं f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो देखिए यह एक इन्वर्स फंक्शन हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। लेकिन ये देखिए कभी भी 1/sin के बराबर नहीं होगा। सिंपल है। जैसे हम लोग देखते हैं 5 पे पावर -1, तो लिखते हैं 1/5। ये निश्चित रूप से सही है, क्योंकि 5 पे पावर -1 जो दी है, माइनस पावर एक पावर है, रेडिकल है। लेकिन साइन इनवर्स, ये साइन पे -1 पावर नहीं है, यह एक इनवर्स फंक्शन ही है, जिसका हम लोग अभी डिफिनेशन भी दी है, उसको ग्राफ से भी खींचे। तो निश्चित रूप से साइन पे पावर -1x को साइन इनवर्स ऑफ x कहेंगे, 1/sin नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं साइन x पे पावर -1, इसको तो हम लोग 1/sin कहेंगे निश्चित रूप से, ये होता ही है। लेकिन साइन इनवर्स x को कभी भी 1/sin नहीं करना है। जैसे देखिए तो हम लोग लिखते हैं इफ f(x) इक्वल टू साइन x। f(x) को तो y भी कर सकते हैं, तो y इक्वल टू साइन x। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। एक मिनट, यहाँ देखिए y इक्वल टू साइन x, और साइन इधर आया तो क्या हो गया, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। निश्चित रूप से यहाँ x क्या है, एंगल है, और यहाँ भी देखिए x क्या है, एंगल है, और यह एंगल ही किसके बराबर हो गया है, साइन इनवर्स y के बराबर। इसका मतलब कि साइन इनवर्स यहाँ पर एक एंगल को दिखा रहा है, ऐसा एंगल जिसको साइन पे भी लगा दें तो y होगा। इस चीज को यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स y is a smallest angle whose साइन इज x। ये पूरा क्लियर है कि साइन पे पावर -1 रहे तो उसको हम लोग साइन इनवर्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसको 1/sin कर देंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए जैसे यहाँ y की जगह 1/2 लीजिए, तो साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल होगा, ऐसा एंगल जिसका साइन 1/2 हो। अब देखिए ये एक एंगल है जिसका साइन 1/2 हो, तो निश्चित रूप से साइन कितना 1/2 होता है, पावर 6। तो यहाँ लिखेंगे इट इज एन एंगल whose साइन इज 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल है जिसका
मान कितना हो गया π/2, क्योंकि sin π/6 1/2 होता है। इस तरह से अब इन्वर्स का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम दिए और इसमें हमने ये भी बताया कि साइन का इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स फंक्शन के लिए 1 1 1 2 यानी बाइजेक्टिव होना भी क्यों जरूरी है। इससे रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो सभी क्वेश्चंस को हम अलग अलग तरह का क्वेश्चन वगैरह जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोग इस सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से इन्वर्स में किसी तरह का समस्या नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत